बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बड़ी खबर यह है कि इमरान ख़ान साहब ने मीडिया के लोगों से बातें की हैं। सवालात बहुत सारे जमा हो गए थे। इस बीच में जो है वो अमरीकी कांग्रेस की एक करारदाद भी आ गई। उसके अलावा एक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो उनका वर्किंग ग्रुप है उसने इमरान ख़ान साहब की गैर कानूनी और गलत गिरफ़्तारी को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर डिवाइड की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस की हेयरिंग चल रही है। तो इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के अपने दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। इमरान खान साहब ने क्या कहा और उन्होंने इसको जैसे पोर्ट्रे किया है, ये इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर लॉबी जो है वो इसराइली लॉबी है। वो भी आज तक ऐसी करारदाद अमेरिका से मंजूर नहीं करवा सकी। यानी 85% लोग जो है वो करारदाद के हक में खड़े हो गए थे कि पाकिस्तान में इंतखाबात गलत हुए हैं, ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार नहीं है, लिहाजा तहकीकात की जाए। तो इमरान खान साहब ने जो मिसाल दी वो ये कहा कि यहूदी सबसे तगड़े हैं लॉबिंग में, वो भी ये नहीं करवा सके अमेरिका से। तो ऐसी करारदाद उन्होंने भी मंजूर नहीं करी। और मैं आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट के अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। यानी अमेरिका को अड्डे देना पाकिस्तान के अंदर, मैं उसके कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। एब्सोल्युटली नॉट के अपने मौक़िफ़ पे मैं आज भी खड़ा हूँ। अमरीकियों को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं। हमने अदालत में दरख्वास्त की है कि ISI के कर्नल और मेजर का अडियाला जेल में क्या काम है। ISI के पास सिविल मामलात और अदलिया में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रिटेंडेंट जेल सिर्फ ISI के अहकामात पर चल रहा है। 2 अफसरान को इस वजह से तब्दील किया गया कि मुझे कोई रियायत ना दें। मुल्क में इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है। 85% कांग्रेस अरकान ने करारदाद की हमायत में वोट दिया है। अमरीकी कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद करारदाद पेश की और मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप का भी मेरे बारे में बयान आया है। मुल्क में पिलडैट, फाफन और पटन की रिपोर्ट्स में धांधली की तस्दीक की गई है। यानी ये सारे बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने खुद इस बात के ऊपर जो है वो तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन धांधली हुई है। चीफ इलेक्शन कमीशन को धांधली रोकने के लिए लगाया गया। सारा मुल्क कह रहा है कि फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया है। सारी दुनिया वही कह रही है जो कमिश्नर पिंडी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा था। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करके मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत झूठ पर चल रही है। वज़ीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है। उसने क्रिकेट के साथ क्या किया? क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकाले जो सिफारिश पर चल रहा है। अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें, अगले बजट में कर्ज मजीद बढ़ जाएंगे, मुल्क के अखराजात बढ़ जाएंगे और आमदन बहुत कम हो जाएगी। मुल्क को सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी ही बचा सकती है। ये इमरान खान का विजन है। इमरान खान हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत देते हैं और इसीलिए शायद ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब पे जान छिड़कते हैं। मैं ये देखता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अगर पाकिस्तान में कोई लीडर अपना रिश्ता बनाकर उसे मजबूत कर पाया है इतनी लंबी तारीख में, तो वो इमरान खान है। बाकी लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर तवज्जो नहीं दी बल्कि उनके ऊपर तनकीद करते हैं। उनका पैसा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक देना या उनकी इज्जत करना वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान को बचा सकती है क्योंकि उनके पास डॉलर्स पड़े हैं। मौजूदा हालात के बायस प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। PTI से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं है। इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडियाला जेल मैंने बुलाया है। यानी इमरान खान साहब दोनों ग्रुप्स को बुलाकर जुमेरात वाले दिन यानी परसों उनको मिलेंगे और मिलकर फिर उनसे बात करेंगे और कोई गलत फहमियाँ हैं तो उनको दूर करेंगे। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी और कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो पार्टी में वापसी के मामलात को खुद देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का किरदार देखे। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की सीट दूसरे को नहीं दी जा सकती, ये कहीं नहीं होता। हुकूमत झूठ पर चल रही है। वज़ीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है। इसने क्रिकेट के साथ क्या किया? क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकाले जो सिफारिश पर चल रहा है। एक सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है
आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि हम शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद मुज़ाकरात के लिए है ही क्या कि उससे बातचीत की जाए। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब फारग हैं, उनके पल्ले कख नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ साहब के पल्ले क्या है ये तो सब जानते हैं, एक कठपुतली की तरह वो बेचारे काम कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म खुद बताया था कि वो वज़ीर आज़म थे और जनरल बाजवा ने उनको बुलाकर बहुत डांटा और शहबाज शरीफ सर झुका के जनरल बाजवा की डांट सुनते रहे। तो फिर इस तरह का बंदा जो है उसकी क्या औकात होती है। फिर एक और सवाल पूछा गया, आप साइफर के मामले को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और साजिश कहेंगे या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देंगे? इमरान खान ने कहा, मैं आज भी साइफर के मामले पर अपने बयान पर कायम हूं। मैंने कहा था अमेरिका ने हुकूमत गिराने की धमकी दी है और उन्होंने हमारी हुकूमत ही गिरा दी। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया। अच्छा, बुशरा बीबी ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी का स्टेटमेंट मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है, जिसका हर बंदा शैतान है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क पर फ्राडियों और चोरों की हुकूमत है। ये हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है। इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि ये हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। ये जनाब बुशरा बीबी का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के दौरान कुछ नाखुशगवार वाकया भी पेश आया अडियाला जेल में, और उसको समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया। सबसे पहले मैं उन्हीं का ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौका पर जेल इंतजामिया और सहाफ़ियों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जेल पुलिस सहाफ़ियों के कमरे में घुस गई और शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि इमरान खान और सहाफ़ियों की गुफ्तगू ना हो सके। इमरान खान बार बार कहते रहे ये ओपन ट्रायल है, मैं बात कर सकता हूँ। सहाफ़ी भी ये कहते रहे कि सवाल करना उनका हक है, लेकिन अहलकार शोर मचाते रहे। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ खड़े जेल अफसरान भी खान साहब को कहते रहे कि बस करें, बस कर दें या बस कर दें। थोड़ी देर के बाद इमरान खान ने दोबारा बात करने की कोशिश की तो फिर अहलकारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर इमरान खान ने कैमरे की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में कहा, तुम भी सुन लो, तुम्हारे दिन भी खत्म होने वाले हैं। और ये जनाब समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा से खबर आई है ना, देखें ये थोड़ा टेक्निकली आप इसको समझें कि अमेरिका को तो डिनाई आप कर सकते हैं, उसको तो आप कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा को आप कैसे कह सकते हैं? आप उनके मेंबर हैं और आप दुनिया भर के मुल्कों के अंदरूनी मामलात के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर अपनी राय देते हैं, यानी दे सकते हैं आप। यानी कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आप कहते हैं ना। फ्रांस के अंदर देखें, जब मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई और जब फ्रांस के अंदर तौहीन की गई तो हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ पे खड़े होकर बात की। अमेरिका में कुछ हो जाए, श्रीलंका में कुछ हो जाए, दुनिया के किसी मुल्क में कुछ हो जाए, यानी इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जब ज्यादती की जाती है, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, वो तो मुतनाज़ इलाका है, हम उसको इंडिया की टेरिटरी नहीं मानते। इसी तरह मैं फ़लस्तीन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम मानते ही नहीं कि वो इसराइल की सरजमीन, हम कहते हैं वो फ़लस्तीन की सरजमीन है। तो लिहाजा इन चीज़ों को हटाकर मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होती है, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, तो फिर आवाज़ उठाई जाती है और पाकिस्तान उसके अंदर अपनी आवाज़ शामिल करता है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि अक़वाम मुत्तहिदा को कि हमारा अंदरूनी मामला है, आपको क्या लगे इससे। ये अमेरिका को हम कुछ हद तक कह सकते थे और जितना कह सकते थे उतना इजाज़त लेके कह भी दिया, और उसके बाद अमेरिका जो दुर्गत पाकिस्तान की बना सकता है उससे बचने की पाकिस्तान के वज़रा और वज़ीर कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आलमी मीडिया के अंदर इमरान खान साहब छा गए हैं। नो डाउट इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में कोई नहीं है। यानी इमरान खान के बारे में एक खबर आती है और आप पूरे पाकिस्तान की खबरें छोड़ दें, पूरे एशिया की खबरें आप इकट्ठी कर लें, वो सारी आप एक तरफ कर लें, और इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक आदमी ऐसा रहता है कि जिसके बारे में खबर आती है, और वो दुनिया भर के 7 बड़े आज़म हैं। उनमें से जो 6 बड़े आज़म हैं उनके ऊपर जनाब बाकायदा आबादियाँ मौजूद हैं और वहाँ पे लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं। तो बड़े पैमाने पर वहाँ के मीडिया में खबरें छप जाती हैं इमरान खान से मुताल्लिक कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आ जाए तो। अब ये तो अक़वाम मुत्तहिदा से आई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब इमरान खान को गलत पकड़ा हुआ है, ये जालिमाना गिरफ्तारी है, ये गलत डिटेंशन है जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है, और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, उनको छोड़ा जाए। उन्होंने इसको गलत करार दिया अपनी तहकीकात के नतीजे में। हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने पूछा, इनके पास जवाब ही कोई नहीं था, ये चुप करके बैठे रहे, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब ही नहीं दिया और फिर वहां से रिपोर्ट आ गई। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ज़बरदस्त किस्म की उसकी बैनुल अक़वामी कवरेज हुई है। यानी नेम एनी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स जहाँ पे ये नहीं चली।
दुनिया का कोई बड़ा टीवी चैनल बीबीसी के ऊपर, CNN के ऊपर, रॉयटर्स के ऊपर, खलीज टाइम के ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस है, रेडिट है, उसके अलावा जो है वो बेशुमार के तो मुझे नाम भी नहीं आते, US न्यूज़ है और DW न्यूज़ है, अल अरेबिया है, अरब न्यूज़ है, जेरूसलम पोस्ट है, उसके अलावा जो है वो अल जज़ीरा इंग्लिश है, अल जज़ीरा अरबी है और द प्रिंट है। यानी बहुत सारों को तो मैं स्किप करता जा रहा हूँ, आपको बताया नहीं। DN न्यूज़ है, उसके बाद MSN है, गल्फ टाइम्स है, मिडल ईस्ट आई है, इंडिया TV न्यूज़ है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, जेरूसलम पोस्ट है, खलीज टाइम्स है, ABC न्यूज़ है और बेशुमार, ये तो पूरी लाइन एक है, बहुत लंबे हैं, बहुत बड़ी तादाद में है। यानी सैकड़ों दुनिया के मीडिया हाउसेज ने ये खबर उठा ली। यानी मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े से बड़ा वाकया भी हो जाए ना, यानी बड़े से बड़ा वाकया पाकिस्तान के अंदर हो जाए तो इतनी कवरेज नहीं होती। मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए होंगे ना, तब दुनिया में शायद ऐसी कवरेज मिली हो। इतनी बड़ी कवरेज पाकिस्तान में किसी आदमी को कभी नहीं मिलती जितनी बड़ी कवरेज है। इमरान खान ब्रांड है और पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता था, लेकिन हुआ क्या कि रियासत ने और रियासती इदारों ने इस ब्रांड से फायदा उठाने की बजाय इस ब्रांड से दुश्मनी लगा ली कि ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, या ये हमसे ज्यादा आगे कैसे जा सकता है, या लोग इससे ज्यादा प्यार क्यों कर रहे हैं। एक अजीब जिद लगा ली पूरी रियासत ने पकड़ के और रियासती इदारों ने। अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि पूरी दुनिया इमरान खान को पजीराई दे रही है, पूरी दुनिया उसके बारे में खबर छाप रही है और बड़ा क्लियरली सबने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ने डिमांड कर दिया है इमरान खान साहब की रिहाई का। ये ABC न्यूज़ पे लिखा हुआ है और ये कहा है कि उनकी डिटेंशन जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लॉज की वायलेशन है, यानी वो गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार रखा गया है। बड़ा तफसीली ऐसी खबर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि पाकिस्तान अपना पूरा बजट लगा देना, पाकिस्तान ने अभी बजट पास किया है, सारा पैसा भी लगा देना, तो दुनिया के अखबारात के अंदर, दुनिया भर के मीडिया के अंदर इतनी कवरेज कभी नहीं ले सकता। लगा के देख लें सारा पैसा, जितने पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासी खानदान है, जितने बैंक हैं, वो अपना सारा पैसा निकाल के खर्च करें और कोशिश करें इतनी कवरेज मिल जाए। वो जेल में बैठा हुआ एक मलंगा आदमी है और वो किसी को कुछ कह भी नहीं रहा, उसकी कहीं पे एक्सेस भी नहीं है, उसके बारे में एक खबर आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, इससे पिछली रिपोर्ट भी होगी जो इमरान खान के बारे में नहीं है वर्किंग ग्रुप की, उसकी भी कवरेज आप देख लें, थोड़ी सी कवरेज होगी इसकी, इससे आधी भी नहीं होगी। वो 1991 से काम कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक कभी उनको इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी कवरेज उनको इमरान खान की वजह से मिली है। तो इमरान खान एक ब्रांड है, ये सबको जितनी जल्दी वो मान लेंगे ना उतना उनके लिए बेहतर है। पाकिस्तान ने जी इसका एक लंगड़ा लूला किस्म का जवाब दिया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया है। हालांकि जो इंसानी हुकूक के मामलात होते हैं वो कभी भी किसी मुल्क के दाखिली मामलात नहीं होते। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको आप दाखिली मामलात नहीं कह सकते। अक़लियतों के हुकूक, इंसानी हुकूक, आप जो है वो आज़ादी इज़हार राय, इसको आप दाखिली मामला नहीं कह सकते। आप इल्लीगल डिटेंशंस, इसको आप दाखिली मामला नहीं कह सकते। जुल्म, जबर, फस्तायत और गैर जमहूरी हथकंडे, इलेक्शन के अंदर धांधली, इन चीज़ों को आप दाखिली मामला नहीं कह सकते, क्योंकि ये फिर पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का। जब इन चीज़ों को किसी एक मुल्क में ख़राब किया जाता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है, लिहाजा इसको आप दाखिली मामला कहकर अपनी जान तो छुड़ा नहीं सकते। बहरहाल उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की गिरफ्तारी और मुकदमात को जो बिलावजवाज़ करार दिया है, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। इस पर रद्द-ए-अमल उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है जहाँ अदालतों के जरिए आइन और मुवज्जा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं, वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में। बहरहाल इन्होंने ये मौक़िफ़ अपना दे दिया है और अमेरिका का जो है वो अपनी जो करारदाद है उसके हवाले से उनका भी मौक़िफ़ सामने आया, उनके वज़ारत ख़ारजा का। अमेरिका का जो महकमा ख़ारजा है उसके नायब तर्जुमान वेदांत पटेल, उन्होंने जवाब दिया कि ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शराकतदारों से इंतखाबात में धांधली का मामला हम उठाते रहे हैं, पाकिस्तान पर जोर देते रहे हैं और देते हैं कि इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों का पाकिस्तान एहतराम करे। इसमें आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाक भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान और भारत खुद अपने मामला तय उनको करने होंगे या वो खुद ही अपने मामला तय करेंगे। अब खबरें तो और भी हैं नाज़रीन।
लेकिन एक स्टेटमेंट के ऊपर मैं इस वीलॉग को ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि मखसूस नशस्तों के केस में क्या डेवलपमेंट हुई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन बिलावल का एक स्टेटमेंट है बड़ा अजीबोगरीब किस्म का। बिलावल के स्टेटमेंट से मैं अपने इस वीलॉग का इख्तिताम करूंगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई आज़ाद सहाफ़त से खौफजदा और अवाम से मायूस है। तो बिलावल साहब, पिछले 4 साल में जो सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं वो कत्ल हुए हैं सिंध में। 13 से ज़ायद सहाफ़ी अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में कत्ल हो गए हैं और किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। सैकड़ों सहाफ़ियों के ऊपर लगातार टॉर्चर के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कभी पुलिस टॉर्चर करती है, कभी कोई और ग्रुप टॉर्चर करता है, कभी पीपल्स पार्टी के लोग टॉर्चर करते हैं, कभी किसी और जमात के लोग टॉर्चर करते हैं। तो सिंध से ज़्यादा सहाफ़ियों के लिए बदतरीन सरजमीन और कोई नहीं है इस वक्त। ये बिलावल साहब मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है कि अवाम से मायूस क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप जितनी दफ़ा मर्जी इलेक्शन करवा लें, यानी इस वक्त तो पाकिस्तान में सिचुएशन ये है कि अगर कोई एक जमात ये क्लेम कर सकती है कि अवाम उनके साथ है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप एक कराची में जलसा रख लें, फिर आप इजाज़त दे दें। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम से मायूस है तो कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, बाकी तमाम शहरों में, पंजाब और सिंध के, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ की इंतज़ामिया और हुकूमतें जलसा करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही? अगर तो वाकई अवाम से मायूस है और अवाम उनके पास नहीं आना चाह रही तो आप जलसे की इजाज़त दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।